नेताओं के द्वारा केवल जुमलाबाजी और धार्मिक मुद्दा उठाया जाता है। अरे चुट्टा, हम हिंदू हैं और हिंदू को हिंदू तो बनाएगा। जो मुस्लिम है, किसी मुस्लिम या कौन से कोई हिंदू अपना धर्म चेंज करेगा? कि जाति धर्म मत मजहब इसको छोड़ के विकास के नाम पे हमको वोट करना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई आदमी हो। अगर मुस्लिम भाई हमारे लिए खड़ा है विकास करने के लिए तो हम उसका हिस्सा खड़े हैं। ठीक है, ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पार्टी मतलब दल होता है, एगो दल है तो दल है, दो गो दल एक साथ है तो दल है। अच्छा, वो चाय बेच रहे थे तो आप ठेला पे झाल मुड़ी बेच रहे हैं, इसीलिए मोदी जी सही है देश के लिए। लेकिन हिंदुस्तानी नहीं कहता है कि बिहारी भी हमारा है। हम उस बिहार के निवासी हैं जहाँ के बिहारी अपने ही देश से भगाए जाते हैं। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मीरगंज मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और सभी पार्टियाँ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी मुस्तैदी से तैयारियाँ कर रही है। और आज यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और किनको प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। क्या नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है राजू शाह। झाल मुड़ी बेचते हैं? झाल मुड़ी बेचते हैं। अच्छा, हथुआ बस स्टैंड में। हथुआ बस स्टैंड में जी। कितना रुपया डेली का कमा लेते हैं? डेली अभी तो बेच दिए हैं 1000 रुपया लगभग। इससे आपका रोजी रोटी चल जाता है? हाँ, चल जाता है। गांव में जाते हैं तो 1500 उधर बेच लेते हैं। अच्छा, तो यही पेरियल स्कूल पर लगाते हैं। अच्छा, आयशा इंटरनेशनल में लगाते हैं, सरस्वती मिडिल में लगाते हैं। उसके बाद ये बार आते हैं मार्केट में। अच्छा, अब 9 बजे घरे जाएंगे रात में। अच्छा, इससे आपका रोजी रोटी चल जाता है? बच्चा सब पढ़ाई कर लेता है? पढ़ा लेते हैं प्राइवेट में। आप कितने क्लास तक पढ़े हैं? हम 1 क्लास पढ़े हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है लोकसभा का, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? वो तो उम्मीद लग रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं ना है? पार्टी का मंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, मोदी के लिए है। मोदी जी को बनाइएगा? मोदी का। अच्छा, वो चाय बेच रहे थे तो आप ठेला पे झाल मुड़ी बेच रहे हैं, इसीलिए? मोदी जी सही है देश के लिए। मोदी जी ऐसा क्या कर दिए हैं कि आप लोग मोदी जी के इतना बड़े फैन हो? बहुत काम किए हैं देश के लिए, बहुत हथियार खरीदे हैं। आप लोग के लिए क्या किए हैं? आप लोग का अब तो काम करिए रहे हैं सब। अब हम लोग का अपना कमाई के फेर में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार से क्या मांग रहेगा आगामी चुनाव को लेकर? मांग यही रहेगा, नाला ये सब कुल काम हो रहा है। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इस साल? चुनाव में मोदी जी जीतेंगे। मुद्दा क्या, मांग क्या रहेगा आप लोगों का? मांग अब देंगे तब न, बोलते हैं लोग, देते नहीं है। आप लोग का क्या मांग रहेगा? इसे क्या मांग रहे हैं लोग आप लोग? मांग यही रहेगा जब विकास होके, सब काम होके, गरीब का कॉलोनी मिले, काम मिले, रोजगारी मिले, फैक्ट्री लगे, यही कुल। ठीक है, तो चलिए और भी यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ये लोग किसको चाहते हैं और इन लोग की मांगे क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ रुपेश सिंह, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस साल 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? हाँ, हमारा देखिए, जहाँ तक सवाल है, हाँ, प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि सभी राज्यों को अपना समझे। हाँ, देश के पर हम उस देश के निवासी हैं, हाँ, जहाँ की बिहार के साथ दोहरी नीति, अपने ही देश के प्रधानमंत्री चलते हैं। अभी तो प्रेजेंट में हाँ दोहरी नीति चलते हैं। अच्छा, बिहार के 39 सांसद देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किए, हाँ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक बैठक पूरे 9 साल के अंदर नहीं किए। हम उस बिहार के निवासी हैं जहाँ के बिहारी अपने ही देश से भगाए जाते हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है। हाँ, कि प्रधानमंत्री के गांव से बिहारी क्यों भगाए गए। तो ये बताइए, बिहारी गुजरात से भगाए गए, बिहारी महाराष्ट्र से भगाए गए, बिहारी हैदराबाद से भगाए गए, बिहारी असम से भगाए गए, बिहारी मणिपुर से भगाए गए, मणिपुर में गर्दन तक काट लिए गए। अभी तमिलनाडु का जो घटना घटा है, हाँ, बहुत ही दयनीय स्थिति था। हाँ, ये बताइए, जो आप तमिलनाडु वाला मामला कह रहे हैं, तो इसमें बिहार सरकार और वहाँ की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से फर्जी बताई। देखिए, ये लोग लिपापोती किए। अच्छा, अगर सरकार लिपापोती? हाँ, बिन आग अगर नहीं लगता है, जब तक आग नहीं लगता है तब तक धुआं नहीं निकलता है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति जो आवाज उठाया तो वो जेल के अंदर गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, विजय सिन्हा जब ये विपक्ष में थे
तो उनके द्वारा भी आवाज़ उठाया गया कि तमिलनाडु में ऐसा घटना घट रहा है। हाँ। तो विजय सिन्हा पर क्यों नहीं केस किया गया? सही बात है। जबकि विजय सिन्हा उस पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। एक नौजवान जो रिपोर्टिंग का काम करता है उस मुद्दे को आवाज उठा दिया। क्या आप मानते हैं मनीष कश्यप सही तो वो देशद्रोही हो गया। अच्छा, ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कब तक ये लोग कागज को कब देवता कहते हैं, कभी आज स्थिति ये है कि कभी गाय पर कभी गोबर पर। बस हमको विकास चाहिए। नेता चुनता है विकास के लिए, वोट देता है विकास के लिए, प्रतिनिधि चुनता है विकास के लिए। तो विकास चाहिए। नेताओं के द्वारा केवल जुमलाबाजी और धार्मिक मुद्दा उठाया जाता है। अरे चुट्टा, हम हिंदू हैं और हिंदू को हिंदुत्व बनाएगा। जो मुस्लिम है, किसी मुस्लिम के कहने से कोई हिंदू अपना धर्म चेंज करेगा, और किसी हिंदू के कहने से कोई मुस्लिम अपना धर्म चेंज करेगा। किसी के कहने से कोई धर्म चेंज नहीं करना। सुनिए मेरी बात, आपके कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है लीपा पोती की तमिलनाडु वाले मामले में, लेकिन बिहार सरकार और वहाँ की सरकार कह रही है कि ये जो वीडियो था वो पूरी तरह से फर्जी था। दोनों राज्यों में आपसी विवाद कराने के लिए ये वीडियो फैलाया गया। तो इस पे आप क्या कहिएगा? मनीष कश्यप गलत थे या सही थे? मनीष कश्यप का जो वक्तव्य था वो सही था, विजय सिन्हा का भी सही था और हमारा भी सही है। अगर ऐसा घटना घटा है तो अभी इस चीज़ को आवाज़ उठाया गया है। देखिए, ये लोग इसलिए लिपापोती किया कि अगर इसका खिलाफत किया जाता है तो उस राज्य में बिहारी जो है वो भगाए जाएंगे। हाँ। तो बिहारी तो भगाए जा रहे थे हर जगह से, हर जगह से। तो ऐसे कौन सा ये लोग विकास का बात कर रहा है? अगर मान लिया हम तमिलनाडु को बात छोड़ देते हैं तो बिहारी मणिपुर से क्यों भगाए गए? हाँ। असम से क्यों भगाए गए? सोचने वाली बात है। हम लोग उस देश के निवासी हैं कि पूरा देश बिहारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार भी देश का अभिन्न नागरिक है, अभिन्न राज्य है, कहीं भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बिहारी को अधिकार नहीं है क्या कि हर जगह? बिहारी का इन लोगों के द्वारा कहीं भी अगर अधिकार होता तो बिहारी हर राज्य से नहीं भगाए जाते। हम अपने ही देश के निवासी, हम कहते हैं कि हम हिंदुस्ता है, हिंदुस्तान हमारा। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं कहता है कि बिहारी भी हमारा है। हाँ। अगर देखिए, आप जाइएगा तो बिहारी को जाइएगा तो कहे, महाराष्ट्र में जाइएगा तो कहे कि भैया है। हाँ। वहाँ भी जहाँ बिहारी सुने के 2-4 हाथ दे देगा, कहे कि साला बिहारी है। ये नहीं कहे कि हमारे देश का नागरिक है, हमारा भाई है। हाँ। लेकिन भैया कह के 2-4 हाथ जरूर देगा। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो सब राज्य को एक समान एक नजरिए देखेगा? हमारे नज़र से एक को चुनिए, नेक को चुनिए, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। हाँ। पार्टी मतलब दल होता है। एगो दल है तो दल है, 2 दल एक साथ है तो दल है। बिहार में 12 गो पार्टियों का महागठबंधन है। 12 बार दल लिखिएगा तो महादल होगा, महागठबंधन नहीं होगा, महादल होगा। और एनडीए का जो बात करते हैं तो एनडीए में 47 पार्टियां हैं। नेट पर सर्च कर लीजिए। एगो एनडीए, एगो मोदी जी खाली कहने से नहीं हो जाएगा। आप कितने घटक दल हैं उस पार्टी में, ये सर्च कीजिए। अगर ये लोग विकास का काम करते तो सिंगल लड़ाई लड़ते, अकेले चुनाव लड़ के दिखाते। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहे हैं? विकास का आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया से हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मोदी जी अगर विकास का काम किए होते तो 9 साल के अंदर बिहार के लिए एगो बैठक हमको बता दीजिए। बिहार से बाढ़ खत्म नहीं हुआ, बिहार से पलायन खत्म नहीं हुआ, बिहार में रोजगार लगा नहीं, बिहार में कल कारखाना का विकास हुआ नहीं। हम कौन सा विकास का बात करते हैं भाई? वो लोग 9 साल बेमिसाल मना रहा है, उनके पार्टी के नेता। तो काहे नहीं मनाएंगे? वो लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया में छाए रहते हैं। सबे एयरपोर्ट का मुद्दा हम लोगों का है। आप सुने होंगे राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के सब हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया गया। आप सुनिए, आलोक कुमार सुमन जी जनता का प्रतिनिधि है, जनता का द्वारा चुना गया नेता है। जो भी सरकार का लेटर होगा उनके द्वारा जाया जाएगा। हमको ये जानना है कि आलोक कुमार सुमन जी 3-4 महीना पहले बोले थे कि 20 दिन में हम 20 लाख रुपया देने जा रहे हैं। और अब सुनिए, काम चालू हो जाएगा और ये 23 खत्म होने जा रहा है, 24 भी इन करने जा रहा है, 2-4 दिन में इन कर जाएगा। यही मुद्दा रहेगा इन लोगों का। हम लोग आवाज़ उठाए ना, आप धरातल पर कुछ किए नहीं। उसको हम लोग दिखाए हुए हैं, सबिया पे कई को हम लोग वीडियो दिखाए हुए हैं। लेकिन क्या लगता है कि सबिया वाला कार्य शुरू होगा? सबिया वाला देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि अपनी पब्लिसिटी के लिए कहीं से थोड़ा सा कि चुनाव प्रचार के लिए कहीं मुद्दा बनाया जा सकता है। ठीक है, 5 साल खत्म हो गया, 5 साल बेमिसाल खत्म हो गया, लेकिन एगो वहाँ तिनका टेढ़ा नहीं हुआ।
हमारे कहने से 7 दुकान सब एयरपोर्ट का राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी के पता कीजिएगा, 7 दुकान हम एक दिन में खाली कराए थे, लेकिन जिला अधिकारी और यहाँ का प्रशासन और माननीय सुमन जी जो है यहाँ का सांसद, उनके द्वारा एक तिनका भी टेढ़ नहीं हुआ पूरे सब एयरपोर्ट पे। और हम क्या, और आप 7 दुकान हटवा, हम 7 दुकान अकेले अच्छा। अभी सभी लोग लिखित दिए हुए हैं कि हम खाली कर देंगे, सभी लोग खाली करने। हाँ सुनिए, 139 बीघा कान गोपी में गैरमजरूआ जमीन है, एक दिन में हम खाली करा देंगे। जितने वहाँ का विस्थापित लोग हैं वहाँ जमीन दीजिए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन दीजिए, बाकी सब वहाँ व्यवस्था हो जाएगा, बस जाएगा, सब खाली कर देगा। अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ के लोगों का मांग क्या रहेगा चुनाव को लेकर? यहाँ का लोगों का विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट, काम नहीं तो वोट नहीं, जातिवाद धर्मवाद नहीं चाहिए। नेता हम आपको पहले काम चाहिए, तो वादे करते हैं, लाख वादे करते हैं। देखिए, जुमलाबाजी करना, भाषणबाजी करना, सौगातबाजी देना, वादा करना, भाषणबाजी करना, यही इन लोगों का फितरत है। धरातल पर एक वो काम पूछिएगा तो कोई बोलने वाला नहीं है। एक खूब भेष बना लेगा, जय श्री राम का नारा ठोक रहा है, राम हमारे आराध्य हैं, मरते दम तक रहेंगे। मुसलमान का अल्लाहू अकबर है, वो मरते दम तक रहेंगे। हमको धर्म नहीं चाहिए, जातिवाद करने से लोगों का विकास हो जाएगा, बस यही इन लोगों का मेंटलिटी है, सोच है। अगर देखिए ये लोग काम किए होते तो जाति धर्म का लड़ाई नहीं लड़ाते। आज स्थिति ये है कि बिहार से पलायन रुका नहीं, हमको बताए हैं, नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, कल कारखाना का विकास हुआ नहीं। एक समय था 1990 में कि जिन्होंने पूरे बिहार में 138 कंपनियाँ चालू थी 1990 में, जिन्होंने बिहार में बाढ़ मंगाया। 1990 का पहले बिहार में बाढ़ नहीं आता था। आप किसी से पता है बिहार में बाढ़ किसने मंगाया? किनका पड़ा पानी पीता था? लालू यादव का। आपको भी पता है। देखिए आप बोले कि बच्चा है, लेकिन इनको पता है कि पाड़ा पानी किनका पीता था। तो 1990 का पहले बिहार में बाढ़ नहीं आता था। उसके बाद से 138 कंपनी उस समय चालू थी, सारे कंपनी को बंद करा दिए। बिहार जंगल राज्य में तब्दील हो गया। उसके बाद से बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज उन्हीं का धावा दिया हुआ है कि बिहार का नौजवान हर राज्य में जाता है तो बिहारी के नाम से अपमानित होता है। लालू यादव की वजह से ही। पता कीजिए आसपास में कौन था? बिहार जंगल राज्य में तब्दील हुआ, उसका बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और तब जाकर के इतना बड़ा धब्बा मिला कि आज भी बिहारी को बिहारी नाम का धब्बा से अपमानित किया जाता है कि साला भी जाइए तो बिहारी कहने पे लोग नहीं अलग नजर से देखते, गलत नजर से देखते हैं और गाली देता है कि साला बिहारी है। ये नहीं कहता है कि हमारा भाई है। सोचने वाली बात है। तो इन लोगों का कथनी और करनी दोनों में अलग अलग मायने हैं, ठीक है, लेकिन हम बिहार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बिहारी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो अपने बाल बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं, परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाएं, जाति और धर्म का बात नहीं करें, अपने बाल बच्चों का भविष्य के लिए, विकास के लिए आवाज़ लड़ाई लड़ें और एक पार्टी राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का साथ दें। इसलिए कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति का पार्टी का मतलब ये हुआ कि A to Z का पार्टी है, सब जनशक्ति पार्टी, सभी जन का। और हमारा नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसलिए एक बार बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को चुने और पार्टी का राष्ट्रीय कलिंदर कुमार के हाथों को मजबूत करें। कुछ और लोग हैं, एक चाचा और भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह नाम है। आप क्या कह रहे थे, कुछ कहिए अपना विचार। हम एक कह रहे थे कि जाति धर्म मद मजहब इसको छोड़ के विकास के नाम पे हमको वोट करना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई आदमी हो। अगर मुस्लिम भाई हमारे लिए खड़ा है विकास करने के लिए तो हम उसका हिस्सा खड़े हैं, ठीक है जी। अगर जो भी है विकास के नाम पे वोट होगा, अन्यथा बिहार और गड्ढा में जा रहा है। जो नेता लोग सोच रहे हैं कि हम जातिवाद करके वोट ले लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, तो क्या आपकी बार संभव है? सवाल ही नहीं उठता है। जनता जागरूक है, सब लोग बुद्धिमान समझदार हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आप लोग का क्या मांग रहेगा? अरे वो मांग तो रहेगा, जिस समय लोकसभा चुनाव आएगा उस समय होगा, लेकिन बड़ा मुद्दा होगा विकास, सुरक्षा, मेडिकल, शिक्षा, ये सब पर बात करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा, नहीं करेंगे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे तो वादे सभी नेता करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं ना। हमको मालूम है ना कि एक मिनट, हमको मालूम है कौन पूरा करेगा कौन नहीं करेगा। हाँ। हम भी तो बच्चे नहीं है ना, आप भी तो बच्चे। सही बात है, सब लोग समझदार है, पूरा बिहार की जनता जागरूक है, किसको देना है किसको नहीं देना है सबको मालूम है। वो समय आने पर डिसीजन लेके वोट कर दिया जाएगा।
ओके। चाचा का भी कहना जायज़ है और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना एकदम जायज़ है। बिल्कुल इन लोग का कहना ये है कि अब जनता समझदार हो चुकी है, विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं।